और पंजाब के अंदर भी ये कच्चा सा लालच दे करके पंजाब की इकॉनमी को समाप्त करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर शराब फ्री दी, आराम से घरों पर डिलीवरी कराई। मुझे लगता है कि ये वहाँ पर अगर पंजाब में ये भी लालच दे सकता है कि घरों में फ्री शराब दी जाएगी। हाँ, इसने ऑक्सीजन क्यों नहीं फ्री करा? यहाँ पर बिजली फ्री करा, पानी फ्री करा, ऑक्सीजन क्यों नहीं फ्री करा जब लोग मर रहे थे? अरे लोग नहीं होंगे तो बिजली पानी क्या करेगी? तो इसलिए ये जो है इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला कि ये जो लोग जहाँ जहाँ गुजरात हो चाहे कहीं पर भी चुनाव लड़ना चाहता है, उत्तराखंड में लड़ना चाहता है, उन लोगों को हम तो यही कहना चाहेंगे, आप अपने दिमाग से, अपने उससे काम करें, अहम से, अपने मन से काम करें कि आपको कहाँ वोट देना, कहाँ किसका राज्य लाना आपके लिए सुखदायक रहेगा और कहाँ हानि कराएगा। अगर आप लालच में फंसोगे तो दिल्ली का उदाहरण देखो, दिल्ली के लोगों से जिनकी जानकारी लो, आपको सब कुछ सच से सच सामने आ जाएगा। राज, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से पंजाब जाके पंजाब इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ेगी, और साथ ही ये भी बता दिया है कि उनका चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है, उनकी सरकार आती है तो वो क्या क्या चीज़ें काम करेंगे। क्या लगता है कि केजरीवाल की ये जो उत्सुकता है इससे उनको फ़ायदा मिलेगा? असल में केजरीवाल जो है वो चाइना के इशारे पे काम कर रहा है। वो अर्बन नक्सल है। वो इस देश के अंदर अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करोड़ों रुपया लूटा है। आप ये बताओ, एक भी व्यक्ति को एक धेले का भी फायदा कोरोना में हुआ क्या? उन क्लिनिक से कोई फायदा नहीं हुआ है। ये केवल मात्र दुष्प्रचार करता है। इसने कहा था मैं 100 स्कूल खोलूंगा, मेरे ख्याल में 100 कमरे भी नहीं बनाए और प्रचार कर दिया, स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए। अरे स्कूल जो बढ़िया होते हैं दीवारों से होते हैं या रंग रोगन से होते हैं? स्कूल बढ़िया होते हैं जब टीचर पूरे हों। टीचर कौन से रखे हुए हैं? सब दिहाड़ी के रखे हुए हैं, टेम्परेरी टीचर रखे हुए हैं, परमानेंट टीचर भी नहीं है। 50-50, 60-60 बच्चों की क्लास है। तो शिक्षा में कहाँ सुधार किया इन्होंने? हॉस्पिटल्स में किस तरह का सुधार किया? इनके दिल्ली स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल हैं आज भी उनकी बहुत बुरी हालत है। इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर ज़मीन भी थी, रिसोर्सेज भी थे, सब कुछ था। और कोविड के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद ना करती दोनों बार तो दिल्ली के अंदर लाखों लोगों की मौत हो जाती। ये सारा कुछ केजरीवाल ने, और इसके अलावा ये कच्चा लालच देख करके और झूठ बोल करके वोट लेता है। 1.5 लाख कैमरे लगाएंगे, कहाँ है भाई? 1.5 लाख कैमरे कहाँ हैं? वाईफाई फ्री हो जाएगा, कहाँ है फ्री? कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा बिजली पानी का कच्चा लालच। आपको ये पता होना चाहिए कि चिली के अंदर ऐसे ही हुआ था, जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, वहाँ पर बिजली फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो जाएगा, ये वो सब फ्री हो जाएगा। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं होगा तो कंट्री की इकोनॉमी क्या करेगी? वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहाँ हो सकेंगी? और अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी जो थी चिली की, वो कोलैप्स हुई। किसकी वजह से? इन्हीं कम्युनिस्टों की वजह से। और ये कम्युनिस्ट हथकंडा यहाँ पर अपना करके इस देश की इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहता है और इस देश को बर्बाद करना चाहता है। और चाइना इसके पीछे है। कांग्रेस भी चाइना की एजेंट है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने जाकर के 2008 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पैक्ट किया था। किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देने का। इसका मतलब इस देश की सारी जानकारी हम वहाँ देंगे। वहाँ की जानकारी कभी आई? वहाँ तो जितने लाखों लोग पीछे कोरोना में मरे होंगे उनके कप प्लेट बना करके उन्होंने भेज दिए होंगे। उसकी जानकारी विश्व के अंदर किसी कंट्री में नहीं आई। परंतु जिस तरह से नेपाल के अंदर उस चाइना ने अपना प्रधानमंत्री, अपना उंगलियों के इशारे पर चलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करी और उसमें सक्सेसफुल भी रहे, ऐसे ही वो षड्यंत्र भारत के अंदर केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी के थ्रू कर रहे हैं। और इनका साथ सभी सेपरेटिस्ट और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस कम्युनिस्टों के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के कर रही है और इस देश को बर्बाद करने पर ये तुले हुए हैं। और पंजाब के अंदर भी
ये कच्चा सा लालच दे करके पंजाब की इकॉनमी को समाप्त करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर शराब फ्री दी, आराम से घरों पर डिलीवरी कराई। मुझे लगता है कि ये वहाँ पर अगर पंजाब में ये भी लालच दे सकता है कि घरों में फ्री शराब दी जाएगी। हाँ, इसने ऑक्सीजन क्यों नहीं फ्री करा? यहाँ पर बिजली फ्री करा, पानी फ्री करा, ऑक्सीजन क्यों नहीं फ्री करा जब लोग मर रहे थे? अरे लोग नहीं होंगे तो बिजली पानी क्या करेगी? तो इसलिए ये जो है इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला व्यक्ति है। दारू जरूरी थी ना? हाँ, दारू जरूरी समझता था ना, ऑक्सीजन को जरूरी थोड़ी थी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, दिल्ली में 200 यूनिट का लालच दिया था, पंजाब में 300 यूनिट का, और घरेलू जितने भी बिल है माफ़ करने की बात कही है? देखिए, मुझे तो आपके सवाल पे हंसी आ रही है। किस पर आ रही है जो माफ़ कह रहे हैं? माफ़ किया है पंजाब में भी, यही बोला मैं माफ़ किया है। अरे पंजाब के रिश्तेदार यहाँ रहते हों दिल्ली में स्थायी तरह से, तो ज़रा उनसे पूछना कितना बिजली का बिल फ्री हुआ है, कितना पानी का बिल फ्री हुआ है, उससे तो सच्चाई जान लो इसकी। कितना कार्य किया है, कितना इसने इसको सिटी दिल्ली को सिटी पैलेस बनाया है, ये तो जान लो। वाईफाई कितना फ्री दिया है इसने। वो कम से कम पंजाब के 70-80% तो लोग दिल्ली में रहते हैं, बसते हैं। उससे ही केजरीवाल की सच्चाई जान लो, तब जाके उसके बकाए में आना। मेरे पास अब भी 7,000 का बिल है बिजली का, 7,000 का एक महीने का भी बिल आता है इनका। आप ये बताइए कौन सा सस्ता कौन सा कर दिया? पानी का बिल 5-5.5 हज़ार का आया है, कौन सा सस्ता कौन सा महंगा? मैं आपको अपने इसमें दिखा सकता हूँ, आप कहें तो अभी दिखा सकता हूँ जो बिल आया है इस महीने का। पर आपको यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये बिजली 24 घंटे आ रही है दिल्ली में, और पंजाब में भी 24 घंटे बिजली जाती है, उसका भी मैसेज आ रखा है। अब नहीं, एक महीने का। अब ये यूनिट इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी है तो बिल बता रहे हो पे करना है, अदरवाइज बिजली कट जाएगी। ये भी धमकी आती है वहाँ से। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, जो उसने पंजाब को सपने दिखाने की कोशिश कर रहा है या करेगा चुनाव में। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी पैदाइश कहाँ से हुई है आम आदमी की, आप जानते हो? आपको सबको पता है। इसकी पैदाइश हुई थी अन्ना हजारे के उसमें, जब आंदोलन चला था उसके स्टेज पे आकर, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अन्ना जी को दरकिनार किया झूठ बोलकर। उन्होंने देश दिल्ली की जनता को झूठ बोलकर, कोई भी इसकी बोली पे सच्चाई पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मैं कार नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं स्कूटी नहीं लूँगा, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। ये सारे इसने वायदे किए थे, धरे के धरे रह गए। बसें इतनी दूंगा लोगों पब्लिकों की, बसों की कमी नहीं मिलेगी। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब अभी इसके टाइम पर जितने विधायक थे इसके, जो एक समुदाय से आते, कितना दंगा फसाद हुआ, कितने लोगों का जान माल आली का धाना हुआ। यहाँ की हालांकि दोनों समुदाय का हुआ है इसमें, पर वो उनका क्या हुआ? उनकी फाइलें रोकी गई। उनकी फाइलें आगे रोकने की तो पुलिस ने कार्रवाई करी है, जब हज़ारों पन्नों की, तब जाके कोर्ट में केस लगाया। अभी तक देश के टुकड़े टुकड़े हजार कन्या की जो कन्याकुमार था, उसकी इन्होंने फाइल को रोके रखा है अभी तो कई फाइलें इन्होंने भेजी नहीं ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जहाँ भी ये जिनको झूठे आश्वासन और सपने दिखा रहा है, वो हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो सच्चाई किसी भी चीज़ में किसी से भी जानकर वो पता लगा सकते हैं कि दंगा कराने वालों में सबसे आगे इसके जो विधायक लोग हैं वो सबसे पहले हैं। एक ही समुदायों को बढ़ावा देने वाले इन्हीं के अंदर हैं, विधायक हैं, और जो है ये भेदभाव पैदा करने वाले इन्हीं के विधायक हैं, और हत्याएं करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग जहाँ गुजरात हो चाहे कहीं पर भी चुनाव लड़ना चाहता है, उत्तराखंड में लड़ना चाहता है, उन लोगों को हम तो यही कहना चाहेंगे, आप अपने दिमाग से, अपने उससे काम करें, अहम से, अपने मन से काम करें कि आपको कहाँ वोट देना, कहाँ किसका राज्य लाना आपके लिए सुखदायक रहेगा और कहाँ हानि कराएगा। अगर आप लालच में फंसोगे तो दिल्ली का उदाहरण देखो, दिल्ली के लोगों से जिनकी जानकारी लो, आपको सब कुछ सच से सच सामने आ जाएगा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको केजरीवाल को जो खालिस्तानी फोर्स है कनाडा के अंदर जो रहती है, उनका और आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी लोग रहते हैं उनके बड़े नज़दीकी संबंध है आईएसआई से, और आईएसआई का इसको पूरा सपोर्ट है। इसलिए मुस्लिम और जो खालिस्तानी जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं उनका पंजाब में जहाँ जहाँ पर बोलबाला है वहाँ पर केजरीवाल को वोट मिलेगा। लेकिन ये पैसा भी बांटेगा, लालच भी देगा, और अगर ये सरकार में आ गया तो पंजाब के अंदर टेरर मूवमेंट बड़ी तेज़ी से फैलेगी
और अशांति आने की संभावना। अच्छा, केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी की अगर जीतती है पंजाब में तो सीएम फेज सिख होगा कोई, तो वो सिख कौन है? उस पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी गिना जा रहा था। कौन, क्या नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू जो है ही इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन। पहले वो बीजेपी में था, यहाँ वो चाहता था कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए, वो नहीं मिली, बीजेपी ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद ये कांग्रेस में गया, इसने सोचा पंजाब के इलेक्शन के अंदर मैं पार्टिसिपेट करके और सीएम बन जाऊंगा, परंतु कैप्टन ने इसको आने नहीं दिया। अब कांग्रेस, ये राहुल गांधी को अब फिर मिलने के लिए आया हुआ है। ये इसी ताक में है कि मेरे को सीएम का फेस इस बार बनाया जाए। अगर इसको सीएम का फेस बनाने का मौका नहीं मिलता और अमरिंदर सिंह को ही मिलता है तो ये कोई मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है कि यह आम आदमी पार्टी में चला जाए और आम आदमी पार्टी इसको सीएम का फेस बना दे। आम आदमी पार्टी को अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस बनाती है तो क्या फ़ायदा मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। आम आदमी वाले ऐसे सिद्धू को वहाँ का मुख्यमंत्री का फेस है। जो आम आदमी के पुराने जो लोकसभा के हैं सदस्य हैं, मान हो गए, दूसरे और सदस्य हो गए इनके जो हैं, वो क्या मक्खी मार रहे हैं वहाँ पर, झप मार रहे हैं। वो एक व्यक्ति तो कई कई जगह मुंह खार के खीर खाने के चक्कर में घूम रहा है, और एक वहाँ पर जो आम आदमी का लोकसभा के सदस्य हैं और जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वोट जंग संग्रह कर रहे हैं, तो वो क्या वह बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं? या उस एक कहावत आती है शेख चिल्ली की, मक्खी मार। तो क्या वो वहाँ पर ये काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस बुलावे में ना रहे कि वह सिद्धू उनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बहुत से चेहरे हैं और चेहरा कोई ज़रूरी नहीं कि किसी से उस पर बनाया जाता है, उसकी योग्यता पे भी बनाया जाता है, उसके विद्वानता पे भी बनाया जाता है, और जनता की पकड़ कितनी है इनके ऊपर, जनता के भरोसे बनाया जाता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का पंजाब में एंट्री लेने से बीजेपी को नुकसान है, कांग्रेस को नुकसान है या बादलियों को? असल में आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है वो कांग्रेस अपनी कास्ट पर कर रही है। वास्तव में आम आदमी पार्टी जो है वो इट इज़ द अनदर नेम ऑफ कांग्रेस। लेकिन पंजाब में उनके विरोध में लड़ेगी कांग्रेस के नाम मात्र के लिए इनकी होगी, कंटेस्ट होगा, जैसे दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ही वीक कैंडिडेट खड़ा कर देते थे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, ऐसे ही पंजाब में खड़ा कर देंगे। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मतलब एक ही है।